माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का यह अपडेट होने वाला है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विभाग एवं बिलासपुर के अंतर्गत जारी एक नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां जारी की गई है उसमें पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए जो पदों का विवरण जारी किया गया है उसका डिटेल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, यह कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए पद का विवरण पीजीटी टीचर और टीजीटी टीचर के लिए दिया गया है। तो पीजीटी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, म्यूजिक टीचर यानी संगीत प्रशिक्षक और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के शिक्षक का 6 पोस्ट अनारक्षित के कैटेगरी में जारी किया गया है। यह सभी पद अनरिजर्व के कैटेगरी में जारी किया गया है। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट एसटी, एससी, ओबीसी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, टोटल 6 पद यहाँ विकास खंड खड़गवां के लिए जारी किया गया है। साथ ही इसमें आपका सैलरी भी मेंशन किया गया है। देखिए, पीजीटी टीचर के लिए 35,000 प्रति माह सैलरी रहेगा और टीजीटी का 33,000 प्रति माह सैलरी आपको देने वाले हैं। आगे देखिए, 7वें नंबर पर पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विकासखंड भरतपुर के लिए कक्षा 6 to 12 के लिए पीजीटी टीचर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, पीईटी महिला मतलब पीटी टीचर, टीजीटी फीमेल के लिए है, टीजीटी संगीत यानी म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के पदों के लिए एक एक पोस्ट जारी किया गया है। 10 पद यहाँ जारी किए गए हैं। देखिए, इन सभी के लिए आपका एज लिमिट भी मेंशन किया गया है। 21 साल से 35 साल होना चाहिए। टोटल 16 पदों पर यहाँ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही सभी पद अनारक्षित पद हैं, यहाँ मेंशन भी किया गया है। क्लियर। अब देखिए, जो टीजीटी और पीजीटी टीचर 7वें नंबर से 16 नंबर का जो पोस्ट है, इन सभी के लिए सैलरी का डिटेल पीजीटी विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ नेट्स 13,000 पर मंथ यानी 31,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा पीजीटी के लिए एंड टीजीटी के लिए 29,000 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। अब देखते हैं इस पद के लिए क्वालिफिकेशन। तो ध्यान देंगे, क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। पहले देखिए, पीजीटी टीचर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स से। साथ ही बीएड कंपलसरी है और मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपका संबंधित विषय में होना चाहिए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इंग्लिश या हिंदी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री में आपका इंग्लिश और हिंदी रहना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन का डिटेल देख पा रहे हैं। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी 50% मार्क पास और हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स यानी जो भी विद्यालय के नोटिफिकेशन में पद जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर है। साथ ही देखिए, वांछनीय योग्यता में टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका डिग्री होना चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंटल स्कूल का और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए, टीजीटी पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क ऑल सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हिंदी, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी टीचर के लिए तो स्नातक के स्तर पर आपका वह सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बीएड डिग्री 50% मार्क से पास होना चाहिए। इसी प्रकार और भी कंडीशन दिया गया है। अगर आप इनमें से एक योग्यता रखते हैं तो सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सी टेट क्वालिफाइड यानी सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स यानी जो भी सब्जेक्ट दिया गया है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। क्लियर। उसी प्रकार सारे सब्जेक्ट का यहाँ मेंशन किया गया है। साइंस के लिए बायोलॉजी, साइंस और जूलॉजी, बॉटनी ये सभी आपका दिया गया है। देखिए, इसमें डिसरेबल यानी वांछनीय योग्यता में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंटल स्कूल और साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए जानते हैं यह भर्ती कहाँ से जारी किया गया है और आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक करना है। तो देखिए, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा 20 मार्च 2026 को इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही ये सब पदों के लिए भर्ती वॉक इन इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से दिनांक 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को दोपहर 11 बजे से 5 बजे तक स्थान जनपद पंचायत अमृत सदन मनेन्द्रगढ़ के सभा कक्ष में आयोजित किया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, नोट, अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और क्वालिफिकेशन रखते हैं तो
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि बिलासपुर के अंतर्गत जारी किया गया है। कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर की यह भर्ती होने वाली है। यह एक संविदा भर्ती है जिसमें विकासखंड परियोजना प्रबंधक का 4 पद जारी किया गया है। अनारक्षित में 2, अनुसूचित जाति में 1 और अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है। क्षेत्रीय समन्वयक का 3 पोस्ट है। अनारक्षित में 2 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट। टोटल 7 पद पर यहाँ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का केंद्र राज्य शासन के कार्य का संबंधित क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। साथ ही इसमें आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अंकों का निर्धारण वेटेज कुछ इस प्रकार लिया जाएगा, जिसका चार्ट यहाँ दिया गया है। साथ ही इस पद के लिए आपका सैलरी 39,875 रुपये प्रतिमाह होने वाला है। अब देखिए, क्षेत्रीय समन्वयक के लिए आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। साथ ही ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, इस पद के लिए आपका सैलरी 26,490 रुपये प्रतिमाह होने वाला है। साथ ही इसमें आपको सिलेक्शन के लिए लिखित कौशल परीक्षा देना होगा, जिसका 10 अंक आपके मेरिट में प्लस किया जाएगा। देखते हैं आगे भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो फर्स्ट नंबर के पॉइंट में बोला गया है, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो देखिए, विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला बिलासपुर के वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से ही किया जाना है। और कब से कब तक किया जाना है, तो 6 अप्रैल 2026 को शाम 5:30 तक ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, रिक्त पदों के लिए पदवार अलग अलग आवेदन करना होगा। साथ ही सभी पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी सभी जिले के निवासी बिलासपुर में जो वैकेंसी जारी किया गया है इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आपका एज लिमिट 21 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के आधार पर किया जाएगा। क्लियर है? साथ ही इस पॉइंट में ध्यान देंगे, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि 9 नंबर के पॉइंट में दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अंक सूची आदि को अधिकतम 4 MB साइज में स्कैन कर PDF फॉर्मेट अपलोड करना है। साथ ही साक्षात्कार के दौरान मूल प्रति के साथ छाया प्रति स्व प्रमाणित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्लियर? इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको फॉलो करिएगा। आगे देखिए, दिया गया है 17 नंबर के पॉइंट में, आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता एवं अनुभव हेतु जारी कार्यालय का आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद नाम, संपर्क हेतु संबंधित दूरभाष नंबर और ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दे। साथ ही गैर शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 3 माह का पे स्लिप या बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर है? साथ ही भर्ती के संबंध में और भी नियम एवं शर्तें दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट अपडेट था उसको हमने आपको बता दिया है। क्लियर? तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।